तो प्रख्या सत्वगुण का धर्म है, प्रवृत्ति रजोगुण का, स्थिति तमोगुण का। तो ये इन 3 गुणों से बना हुआ है, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, शीलत्वात्। ये 3 प्रकार का शील है जिसका, स्वभाव है जिसका, ऐसा हमारा चित्त है। त्रिगुणात्मक है ये, त्रिगुणम। तो इसमें कह रहे हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। अब कह रहे हैं यही जो प्रख्या रूप चित्त है, जो जिसमें सत्व की प्रधानता, इसकी जो वास्तविक बनावट है, स्वाभाविक बनावट है, वो क्या है? सत्व की इसमें प्रधानता है, अधिकता है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, इस सत्व गुण से युक्त जो चित्त है, इसमें रजस तमोभ्याम संसृष्टम, जब इसमें रजोगुण और तमोगुण भी थोड़ा सिर उठाते हैं, अपना मिल जाते हैं, तो ये व्यक्ति कैसा हो जाता है? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। तब इसको ऐश्वर्य विषय प्रिय लगते हैं, तब इसको भगवान प्रिय नहीं लगता है, सत्संग अच्छा नहीं लगता है, इसको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है? मैं अपने ऐश्वर्य को बढ़ाऊं। और ऐश्वर्य भी कौन सा? लौकिक ऐश्वर्य। ऐश्वर्य तो 2 होते हैं, एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है, लेकिन जैसे ही रज और तम की मात्रा इसमें आकर के थोड़ा बढ़ जाती है, उससे संश्लिष्ट हो जाता है हमारा ये चित्त, तो फिर कैसा हो जाता है? इसको फिर ऐश्वर्य और इंद्रियों के विषय ये प्रिय लगते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय उसको प्रिय लगने लगते हैं, फिर साधना प्रिय नहीं लगती है। तो ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण अपने चित्त की टेस्टिंग कर सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। जैसे इस परिवेश में बैठे हुए हैं तो आपका चित्त अभी अध्यात्म को चाहने वाला है, ऐसी आपकी वृत्ति है इस समय। लेकिन जब आप किसी दूसरे माहौल में जाएंगे, जहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तब आप अपने चित्त की टेस्टिंग करें। इस समय चित्त कैसा है, इसको क्या अच्छा लग रहा है इस समय। जब कहीं बहुत अच्छे प्रीति भोज हैं, कहीं ऐसी पार्टी चल रही है, उस समय चित्त को देखें। जब कभी आपको मार्केट जाना पड़ जाए, उस समय चित्त को देखें। जब आप बहुत खेल कूद रहे हैं खेल के मैदान में, उस समय चित्त को देखें, तो हमें पता लगेगा कि उस समय हमें क्या अच्छा लग रहा है। अगर हमें इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य प्रिय लग रहे हैं, तो इसका मतलब इस समय हमारा चित्त कैसा है? क्षिप्त अवस्था में है। यही क्षिप्त अवस्था है। और कह रहे हैं तद एव तमसानुविद्धम, वही चित्त जब तमोगुण से ढका जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है उसमें, तब उसको अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवति। तब उसको ये विषय अच्छे लगते हैं, तब उसको धर्म अच्छा नहीं लगता है, अधर्म अच्छा लगता है। किसी भी तरह से मुझे अपने शरीर को और इंद्रियों को सुख देना है, तो फिर वो किसी से पैसे छीन करके डकैती भी करता है, किसी को गोली मार देता है, उसके पैसे छीन लेता है। तो ऐसी घटनाएं रोज घटित होती हैं। कोई बड़ा कोई ज्वेलर है, किसी व्यक्ति ने देखा अभी अपनी दुकान से निकला है, कुछ पैसे बैंक में जमा करने जा रहा है, उसके पीछे पीछे लग गई और उसको रास्ते में गोली से मार दिया, पैसे छीन के ले गई। चित्त की कौन सी अवस्था है? तमस प्रधान है ये। इसको अधर्म अच्छा लग रहा है इस समय। किसी की हिंसा करना तो अधर्म है। और ये जो हिंसा है, ये स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। मानो कई बार हम स्थूल रूप से तो किसी की हिंसा नहीं करते हैं, किसी को गोली नहीं मारते हैं, किसी को डंडा भी नहीं मारते हैं, किसी को थप्पड़ भी नहीं मारते हैं, पिटाई भी नहीं करते हैं, मन से बहुत बुरा चाहते हैं। तो व्यक्ति उस समय अपने चित्त की टेस्टिंग कर सकता है कि ये जो मेरा चित्त है इस समय किस अवस्था में है। ये क्षिप्त मूढ़ अवस्था में है, तमस से ये बिल्कुल घिरा हुआ है। तो जब तमसानुविद्धम, जब तमस से अनुविद्ध होता है ये, तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये इसको अच्छा लगता है। तदेव प्रक्षीण मोहावर्णम, और यही चित्त जब मोह का आवरण सब प्रकार से क्षीण हो जाता है, हट जाता है,
सर्वतः प्रद्योतमानम, सब तरफ से प्रकाशित हो जाता है। प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रयः, रजोगुण तमोगुण को बिल्कुल हटा दिया और रजोगुण का थोड़ा थोड़ा लेश है उसमें, कम है। तब इसको क्या अच्छा लगता है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्योपगम भवति। जैसे इस समय हमारे चित्त की स्थिति है, ये हमारे चित्त की स्थिति कैसी है? इसमें सत्व की प्रधानता है और रजोगुण का लेश मात्र है, थोड़ा रजोगुण है उसमें। तो इसलिए इस समय हमें क्या अच्छा लग रहा है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, वो हमें अच्छा लगता है। और कह रहे तदेव रजो लेश मलापीतम, यही चित्त जो इस समय है, जब ये रजोगुण रूपी मल से लिपट जाता है, जैसे हम कक्षा के बाहर जाएंगे, सत्वगुण कम हो जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा। जब खाना खाने के लिए जाएंगे रसोई घर में, तब क्या हो जाता है? तदेव रजो लेश मलापेतम स्वरूप, नहीं, रजो लेश मल अपेतम, जब ये रजोगुण का लेश मात्र जो इस समय है ये भी हट जाए, जब पहले तमोगुण को हटाया, फिर रजोगुण का तो लेश बचा हुआ था, तो तमोगुण जब साथ में था और रजोगुण भी था, तब तो क्या अच्छा लगता है हमें? अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य। फिर हमने तमोगुण को तो हटा दिया, फिर रजोगुण का लेश मात्र, तब क्या अच्छा लगता है? धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, सेवा, समर्पण, शांति, श्रद्धा, ये चीजें अच्छी लगती हैं फिर। और उसके बाद हमने इस रजोगुण को भी हटा दिया, तदेव रजोलेश मल अपेतम स्वरूप प्रतिष्ठम, जब उसको भी हटा दिया, लेश मात्र को भी, तब चित्त की क्या स्थिति है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तभी स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। तो तब ये जो देखने वाला दृष्टा है या जो चित्त है, चित्त का अपना स्वभाव क्या है? सत्व की प्रधानता, तो उसमें प्रतिष्ठित रहता है ये। और उस समय ये क्या देख रहा होता है? चित्त अलग है और आत्मा अलग है। मतलब मैं अहंकार या बुद्धि या चित्त, इसका जो ज्ञाता मैं आत्मा, वो अलग और ये साधन अलग हैं, ऐसे इसको पता लगता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, सत्व और पुरुष की अन्यता इसको दिखाई देती है, ये अन्य है, ये अन्य है, मैं अन्य हूँ, ये अन्य है, ऐसा इसको दिखाई देता है। तो इस समय इसको धर्म मेघ समाधि लग जाती है। धर्म मेघ समाधि मतलब धर्म मानो मेघ बन गया है, अब धर्म ही धर्म है जीवन में, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मेघ जब बरसता है तो वहाँ पर केवल पानी ही पानी होता है। तो ऐसे धर्म की प्राबल्यता हमारे जीवन में हो जाती है। तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिन, ये जो स्थिति है इसको ध्यायिन, जो ध्यान करने वाले हैं वो लोग क्या कहते हैं? परम प्रसंख्यानम, परम विवेक, परम ज्ञान इसको कहते हैं, परम धर्म इसको कहते हैं। तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। अब कह रहे हैं ये जो हमारा वास्तविक स्वरूप, माने हमारा मतलब हम आत्मा, उसी को ही क्या कहा? चिति शक्ति। चिति शक्ति मतलब चेतन शक्ति, हम चेतन आत्मा है। तो इसका स्वरूप क्या है? ऊपर तो चित्त का स्वरूप बताया, चित्त कैसा है? चित्त 3 गुणों से बना है, स्वाभाविक रूप से सत्व की प्रधानता होती है, उसको संभाल के नहीं रखें तो रजोगुण तमोगुण भी बढ़ जाते हैं। तमोगुण बढ़ता है तो ऐसे ऐसे होता है जीवन में, रजोगुण बढ़ता है ऐसे ऐसे होता है, सत्व बढ़ता है तो ऐसे ऐसे होता है। तो पूरा बता दिया इन्होंने हमारे को। अब कह रहे हैं चिति शक्ति कैसी है, आत्मा कैसी है? ये तो चित्त की बात की, आत्मा का बता रहे हैं। चिति शक्ति अपरिणामिनी, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। हमारी जो चिति शक्ति आत्मा है वो कैसी है? अपरिणामिनी,
अगर वो परिणामी नहीं होती तो फिर जो हालत चित्त की हो रखी है वही आत्मा की भी हो जाती। चित्त की जो स्वभाव है, बनावट है, वो कैसी है, जैसा उसके सामने आएगा वैसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कोई रोक सकता नहीं है उसको। जैसे मैंने कपड़े का उदाहरण दिया। लेकिन आत्मा उससे बिल्कुल उल्टा, वो कैसा है, अपरिणामी नहीं, उसमें कोई परिणाम नहीं आता है, कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध है। किसी का अंतःकरण कितना भी गंदा क्यों ना हो गया हो, पापी से पापी भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आत्मा उसकी भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि किसी एक बहुत बड़े योगी की होती है। चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, संक्रमण मतलब प्रभावित हो जाना, वैसा ही हो जाना जैसे आजकल कोरोना का संक्रमण हो जाता है, और उसका एक बुखार जो चल रहा है वायरल, उसका संक्रमण हो जाता है, खांसी जुकाम का संक्रमण हो जाता है। तो संक्रमण मतलब एक व्यक्ति में था वो दूसरे में आना। तो हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उन सब का यदि संक्रमण होने लगे तो आत्मा की तो हालत खराब हो जाए। लेकिन आत्मा कैसी है, अप्रतिसंक्रमा, संक्रमित नहीं होती है वो। जैसे कुछ लोग अपने चित्त को भी ऐसा बना लेते हैं अप्रतिसंक्रमा, जिसमें संक्रमण नहीं होता है चित्त में। ये योगियों का चित्त होता है, शुकदेव जी का चित्त। जैसे जब उनको राजा जनक के यहाँ भेजा गया तो रास्ते में उनको तरह तरह की वस्तुएं उपस्थित की गई, परिस्थितियां उपस्थित की गई उनके सामने, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ऐसा हो जाए जिन विषयों के बारे में हमारा ज्ञान बिल्कुल ठीक ठीक है, वो विषय कितने ही हमारे सामने आए, हमारे चित्त पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे हमारा ये ज्ञान है कि सिगरेट पीना, मांसाहार करना ये बहुत ही बुरा काम है और हम उसको कभी नहीं करेंगे, ये ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है हमारे चित्त में। अब आप मार्केट में जाओ, कितनी भी मांस की दुकानें हों, कितनी भी अच्छी अच्छी सिगरेट रखी हों, कभी मन करेगा, प्रभाव पड़ेगा कभी कि चलो इतना रखा है तो थोड़ा सा खा के देख लेते हैं, पी के देख लेते हैं? ऐसा कभी सपने में भी नहीं आएगा, क्योंकि उस विषय में क्या है, ज्ञान बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसे जिस योगी को चित्त और आत्मा क्या विवेक ख्याति, मतलब ये सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व की और पुरुष की अन्यता की ख्याति हो गई उसको, तो उसके सामने तो कितने भी इंद्रियों के विषय आई, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आत्मा स्वभाव से ही वैसा है। आत्मा क्या है, चिति शक्ति क्या है, अप्रतिसंक्रमा। तो इसलिए बता रहे हैं चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया। दर्शित विषय मतलब जो विषय हैं उन वो उसके द्वारा ही दिखाए जाते हैं। वैसे तो हमें क्या लगता है कि हमें इंद्रियां विषयों को दिखाती हैं, आंख रूप को दिखाती है, कान शब्द को दिखाता है, घ्राण गंध को दिखाता है कि गंध कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, आंख रूप को दिखाती है, रूप अच्छा है कि बुरा है, त्वचा स्पर्श को बताती है कि स्पर्श कठोर है कि मुलायम है। लेकिन कह रहे हैं कि वास्तव में ये इंद्रियां नहीं बल्कि आत्मा दिखा रहा है, क्योंकि शक्ति तो आत्मा की है ना। आत्मा यदि निकल जाए, चिति शक्ति यदि ना रहे तो आंखें नहीं देख पाएंगी, आंखें वही हैं, त्वचा वही है। अब चाहे आप उसको कितना भी गरम गरम चिमटा लगा दो मरे हुए व्यक्ति को, डेड बॉडी को, वो चिल्लाएगा ही नहीं, वो कहेगा ही नहीं कि ये स्पर्श नहीं चाहिए। तो इसलिए वास्तव में दर्शित विषय कौन है, चिति शक्ति। उसी से हमें विषयों को देखने की शक्ति मिलती है, इसलिए कहा दर्शित विषया शुद्धा च। और ये चिति शक्ति कैसी है, शुद्ध है, बिल्कुल प्योर। इसलिए हर व्यक्ति ध्यान के समय अपने उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के इस भावना को दृढ़ कर सकता है कि मैं एक अत्यंत शुद्ध आत्मा हूं। वही स्वरूप है, यही ऋषि बता रहे हैं, शुद्ध। नहीं तो व्यक्ति बैठ करके भी अपने अवगुणों का चिंतन करता है, मैं तो, मेरे अंदर तो ये दोष हैं, ये तो अभी ठीक नहीं हुए हैं, लोग तो मेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ऐसा मैं क्या करूं कि ये सब मेरे को अच्छा कहने लग जाएं। आप क्यों चिंता कर रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो वो उनकी अपनी समझ है, वो जो भी कह रहे हैं।
कोई व्यक्ति किसी को किसी अच्छी गाड़ी में जाता हुआ देख करके कोई टिप्पणी कर देगा, कोई व्यक्ति को किसी पैदल जाते हुए देख के कोई टिप्पणी कर देगा, कोई किसी को बहुत अच्छे सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित देख के कोई टिप्पणी कर देगा, कोई किसी को बिल्कुल फटीचर कपड़ों में देख के भी टिप्पणी कर देगा। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या है वो तो आपको पता है ना, और आपको भी अपने चित्त का पता है, जो जो संस्कार चित्त में है उसकी फीलिंग होती है, आत्मा का तो हमें भी नहीं पता है। तो ये ऋषि बता रहे हैं हमें, ये कह रहे हैं कि जो चिति शक्ति है, जो आत्मा है, वो कैसी है? अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा च, अनंता च। अनंत का मतलब यहाँ पर अपरिसंख्य ये अर्थ नहीं है, अनलिमिट ऐसा नहीं है, हैं? नहीं, अनंत जो अंत नहीं, जो अंत के साथ जिसका संबंध नहीं है, न अंता अनंता, माने जिसका अंत मतलब नाश, तो नाश के साथ इसका संबंध नहीं है चिति शक्ति का, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होती है ना, तो इसलिए क्या है ये? अनंता, अनश्वर। तो ये देखो, इन्होंने हमारे को चित्त के बारे में बता दिया, हमारे चित्त की कैसी बनावट है, कैसे कैसे ये काम करता है, कितनी इसमें शक्ति है, अनंत शक्ति है हमारे चित्त में। क्योंकि देखो ना, करोड़ों वर्षों से कितने सारे संस्कारों को साथ लिए लिए, ऐसी तो आजकल बहुत सारी छोटी छोटी चिप बना रखी हैं, इतनी छोटी सी चिप में अनंत अनंत डेटा आ जाता है, लेकिन माइंड जैसी चिप आज तक कोई बना सका नहीं और बना भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो भगवान ने बना के भेजा है। इसका जो एक एक ब्रेन का एक एक सेल है ना, वो अपने आप में एक अनंत डेटा भर लेने वाली चिप है। इसके एक एक सेल में इतना डेटा भरा जा सकता है, इतनी अनंत शक्ति है इसमें। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, हम उसका यूज भी नहीं कर पाते हैं। कुछ यूज करते हैं महापुरुष, वो भी थोड़ा ही करते हैं, तो भी वो महापुरुष बन जाते हैं। तो यहाँ पर इनका बताने का, महर्षि पतंजलि का बताने का यही यहाँ पर प्रयोजन है कि हम कम से कम अपने स्वरूप को, चित्त के स्वरूप को पहले ठीक से जानें। तो दोनों को बता दिया, ये चिति शक्ति है, ये चित्त की बनावट है। सत्व गुणात्मिका च इयम अतः विपरीता विवेक ख्याति रीति। और कह रहे हैं सत्व गुणात्मिका च इयम अतः विपरीता, ये जो हमारी बुद्धि है, ये हमारा अस्तित्व नहीं है, ये इससे बिल्कुल विपरीत है। जैसे ये चिति शक्ति अपरिणामिनी है, तो सत्व गुण वाली बुद्धि परिणामिनी है। ये अप्रतिसंक्रमा है, तो ये बुद्धि संक्रमण वाली है, वो तो संक्रमित हो ही जाती है। जैसा व्यक्ति की काउंसलिंग करें वो वैसा बन जाता है। ये दर्शित विषय वाली है, तो ये खुद उससे उधार लेकर के फिर विषय को देखने वाली है, ये दर्शित विषय नहीं है। ये शुद्ध है, अनंत है, तो इसमें मिक्सअप है रजोगुण तमोगुण का, और ये अनंत भी नहीं है, इसका नाश भी होता है, प्रलय में भी नाश हो जाता है इसका, और मोक्ष के बाद भी नाश हो जाता है। तो कह रहे हैं सत्व गुणात्मिका च इयम अतः विपरीता, जो सत्व गुण वाली जो बुद्धि है या जो चित्त है वो इससे उल्टा है। अयम अतः विपरीता विवेक ख्याति, विवेक ख्याति माने बुद्धि, ज्ञान। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि। और कह रहे हैं ये जो विवेक ख्याति है ना, कि मैं अलग हूँ और ये बुद्धि अलग है, मेरा स्वरूप ये है, चित्त का स्वरूप ये है, जिसको इन्होंने कहा धर्म मेघ समाधि। इसको क्या कहा? तत्परम प्रसंख्यानम, परम ख्याति, परम विवेक, धर्म मेघ समाधि। माने अभी तो एक तो हमारे चित्त की स्थिति है जो एक क्षण भी हम किसी अच्छे ज्ञान को स्थिर नहीं कर पाते हैं, अस्थिर है। अच्छे ज्ञान आते हैं बहुत, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, चले जाते हैं फिर कुछ क्षणों के बाद। तो एक तो ये स्थिति है। एक योगी की स्थिति है कि 24 घंटे में सोते जागते एक सेकंड के लिए भी उसकी जो विवेक ख्याति है उससे नीचे नहीं आता है, वो दूसरा विचार घुसने ही नहीं पाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है उसका चित्त, पूर्ण पवित्र। तो इसको धर्म मेघ समाधि कहा है।
कि 24 घंटे उसकी वही स्थिति बनी रहती है, लेकिन तो भी है तो सत्वगुण वो, तो उसको ये भी स्वीकार नहीं है। सत्वगुणात्मिका च इयम अतः विपरीत विवेक ख्याति, ये जो विवेक ख्याति है ये आत्मा से विपरीत गुण वाली है, लेकिन तो भी ये बहुत ऊंची स्थिति है विवेक ख्याति। तो ये जो योगी है अतः तस्याम विरक्तम चित्तम, इससे भी विरक्त हो जाता है। वो कहता है कि भले ही मैं 24 घंटे विवेक ख्याति में रहता हूँ, लेकिन तो भी मैं प्रकृति के साथ तो हूँ, चित्त के साथ तो हूँ। मेरा अपना स्वरूप क्या है? कैवल्य। मुझे तो कैवल्य में रहना है, भगवान के साथ रहना है, केवल प्रकृति के साथ रहना ही नहीं है, चित्त के साथ रहना ही नहीं है। ऐसा जो सोचता है तो वो उसको उस विवेक ख्याति से भी विरक्ति हो जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए, रहने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कोई संसाधन ही नहीं है, तो उसको थोड़ा अच्छा सा संसाधन मिले तो वो उसको पकड़ के रखना चाहेगा, लेकिन तब उसको उससे भी हजारों गुना बड़ी कहीं उसकी लॉटरी निकल गई, कोई ऐसा संसाधन उसको मिल गया, तो वो पहले वाले उसके लिए क्या हो जाते हैं? अब बेकार हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। वो उसको चाहता ही नहीं है फिर, और फिर उससे भी ज्यादा मिल जाए फिर वो पीछे वाला गौण हो जाएगा। मैंने सुना कि जो मुकेश अंबानी की पत्नी है, वो तो बोले वो एक बार जो कपड़ा पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनती हैं, एक बार जो जूता चप्पल पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनती हैं, एक बार जो पर्स हाथ में लिया, जो आता है वो भी लाखों का ही आता है, उनका एक पर्स जो होता है वो 10 लाख से कम होता नहीं है, तो उसको दोबारा नहीं लेती हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए, मतलब जिस व्यक्ति के लिए वो पर्स 10 लाख का पर्स एक सपना है, और उस व्यक्ति को उससे एक बार हाथ में लेने के बाद फिर उससे भी विरक्ति हो जाती है। बोले ये नहीं, अब उससे और अच्छे वाला चाहिए, क्योंकि उपलब्ध हो गया ना। तो प्राप्ति समाप्ति, जो प्राप्त हो गया उसको, किसी के लिए कितना बड़ा सपना है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, तुरंत हटा देती है। तो ऐसे ही इस योगी के लिए, यद्यपि ये विवेक ख्याति जो है ये कितनी ऊंची स्थिति है कि 24 घंटे व्यक्ति उस परम प्रसंख्यान से नीचे ना आए, हमेशा मतलब उसके चित्त में सूर्योदय हुआ ही रहता है, एक क्षण के लिए भी अंधकार की कोई रेखा नहीं आती है। कितनी ऊंची स्थिति है ये। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमारे चित्त की स्थिति क्या है? एक ऐसे मैले कपड़े जैसी जो करोड़ों साल से जिसमें धूल गिर रही है, धुला नहीं है एक बार भी, वहां से शुरुआत की। और फिर ये परम प्रसंख्यान की स्थिति। पर योगी क्या कहता है? कहता है मेरे को ये भी नहीं चाहिए, तो उसको इससे भी विरक्ति हो जाती है, इस चित्त से भी। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, उस ख्याति को भी वो रोक देता है, निरुद्ध कर देता है। तद अवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति, तो इस तरह से ये जो अवस्थित चित्त है, इस चित्त को कहते हैं संस्कार। संस्कार का मतलब है यहाँ निरोध संस्कार। अब चित्त में और कोई कुछ भी संस्कार नहीं है, मात्र एक संस्कार है, निरोध संस्कार। उसने सब को निरुद्ध कर दिया, तो ये निरुद्ध संस्कार मात्र है केवल। स निर्बीज समाधि, इसको क्या कहा? निर्बीज समाधि कहा, क्योंकि सारे जो बीज थे, संस्कार थे, उसको क्या कर दिया इसने? नष्ट कर दिया, निरुद्ध कर दिया। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, तो जब कोई संस्कार ही नहीं है, कोई वृत्ति ही नहीं है, तो कुछ ज्ञान भी नहीं होगा, कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा ज्ञान। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, इस अवस्था में कुछ भी उसको ज्ञात नहीं होता है। ज्ञात नहीं होता है मतलब बेहोशी, कोमा में चला जाता है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उसने खुद अपने आप ही क्या कर दिया? सब संस्कारों को निरुद्ध कर दिया है। तो केवल एक निरोध संस्कार ही है चित्त में। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः, इस समाधि को क्या कहा? असंप्रज्ञात। द्विविध सह योगश्चित्त वृत्ति निरोधः,
तो कह रहे हैं इस प्रकार से 2 प्रकार का है ये चित्त वृत्ति निरोध। 2 प्रकार का कौन कौन सा? संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, इस प्रकार से 2 प्रकार का है ये। तो कोई बहुत छोटा प्रश्न है तो पूछ लो। ओम दीदी, तदवस्थम संस्कार उपगम भवेदी, इसमें भी चिंतन किया था, तो आज तो होगा नहीं शायद, कल। नहीं बोलो आप, इसमें आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, मैंने को जो समझ में आया उस विषय में ऐसे हो सकता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। इसमें जो संस्कार उपगम, संस्कार मात्र शेष रहते हैं, इसमें बोल रहा है। संस्कार मतलब है निरोध संस्कार, मतलब केवल एक संस्कार। ऐसा नहीं है कि संस्कार बचे हैं और प्रत्यय को रोक दिया। एक तो वो अवस्था है कि संस्कार अभी सारे वैसे के वैसे हैं, जैसे अभी जो हमारी अवस्था है ना चित्त की, तो उसमें बहुत सारे संस्कार हैं ही जी सबके, लेकिन प्रयास पूर्वक हो सकता है कि आप उन सारे संस्कारों को रोक दें। जैसे कि गाढ़ निद्रा में रुक ही जाते हैं ना, सारे ज्ञान रुक जाते हैं और संस्कार तो बने रहते हैं, लेकिन प्रत्यय को रोक देते हैं आप। तो प्रत्यय को रोक देना ये भी तो निरुद्ध अवस्था ही है ना। कोई भी ज्ञान नहीं है आपके चित्त में, मानो बैठे बैठे ही आपने समाधि लगाई, तो तब ये समाधि जो है ये निर्बीज समाधि नहीं होगी, निरुद्ध अवस्था तो होगी ये चित्त की। तो निरुद्ध अवस्था में और निर्बीज समाधि में बिल्कुल अंतर है। निरुद्ध अवस्था में संस्कार तो रहते हैं, बाकी संस्कार भी रहते हैं, पर उसका भान नहीं होता है, भान होता है एक ही संस्कार का। वो आगे सूत्र भी तो आएगा, संस्कार मात्र 19 नंबर सूत्र क्या है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। संस्कार शेष का अर्थ वहां पर यही है, निरुद्ध संस्कार मात्र शेष बचा है। विराम प्रत्यय, प्रत्ययों का तो विराम हो गया। प्रत्यय मतलब ज्ञान, कोई भी ज्ञान नहीं है उसका विराम हो गया। तो इसको फिर वहीं पर ही करेंगे चर्चा। तो आपका प्रश्न क्या है वो मैं समझा। मैं दूसरा कुछ समझा था मैं, कि इसमें मेरे को लगता है कि मतलब ये संस्कार बोल रहे हैं, जो प्रारब्ध कर्मशः है उसको बोल रहे हैं, मतलब बाकी ना ना ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये केवल चित्त के बारे में बता रहे हैं कि चित्त को जब हमने निरुद्ध कर दिया तो उस समय में केवल निरुद्ध संस्कार मात्र बचा है, बाकी के संस्कार का भान नहीं है। ठीक है, तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।